जय हिंद। यदि आप सरकारी नौकरी करने का सपना रखते हैं और उस सपने को अगर आप हकीकत में बदलना चाहते हैं तो रेलवे विभाग ने इस बार पहले से ही हम लोगों को अलर्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति रेलवे विभाग में भर्ती होना चाहते हैं वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। और हाँ, इस तैयारी के पीछे अगर आपके मन में जो भी वैकेंसी से संबंधित सवाल है कि आखिरकार कौन सी वैकेंसी कब आएगी, और उसके अलावा सर रेलवे हमने कुछ चीज़ें सुन रखी हैं, जैसे बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर रेलवे ग्रुप डी का नाम सुन रखा है, एनटीपीसी का नाम सुन रखा है हमने, असिस्टेंट लोको पायलट के भी वैकेंसी सुनाई पड़ रहा है। तो आखिरकार ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और उसके बाद इनमें से जैसे ग्रुप डी सुना है, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ये सब क्या होता है। तो आइएगा देखिए, हम आपको कुछ बातें आपके वैकेंसी से संबंधित जो आपकी समस्या होगी कि कौन कौन सी वैकेंसी किस ग्रुप में आती है और रेलवे में कौन सी वैकेंसी की कब आने की संभावना है, संभावना नहीं बल्कि जो रेलवे विभाग ने जो नोटिस जारी, कैलेंडर जारी किया है उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे ने पहले से ही ये नोटिस दे दिया है कि आखिरकार हम कब कौन सी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालेंगे। देखिएगा, मोटा मोटी आपको मैं समझा देता हूं इन चीजों को, फिर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आखिरकार अभी से हम लोग सतर्क हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन जब लिस्ट आएगी, फाइनल लोग मेरिट की, तो आपका नाम उसमें होना चाहिए। और उसके लिए होता है ना कि कहते हैं ना कि एक दिन में सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर रोज मेहनत करते रहे तो एक दिन हो जरूर जाता है। तो सेम उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। देखिएगा, ये एक जो है, अगर मैं बात करूं तो ये 22 फरवरी की एक नोटिस है जो रेलवे मंत्रालय ने, रेलवे विभाग ने जारी किया है। अब देखिएगा, इसमें इन्होंने ये लिखा है कि जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का जो है ये मतलब इसका नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन। और उसके बाद अप्रैल से जून, ये सब देखिएगा आप पढ़ सकते हैं, अप्रैल जून। और अच्छा, इनके बारे में क्या, ये क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब आपको मैं पढ़ाने से पहले आपको मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूं इसमें कि आपको लगे कि हाँ आखिरकार क्या क्या होता है, वो बता दूंगा मैं। अब इसको पूरा आप चित्र के माध्यम से आप समझ लेंगे कि आखिरकार एएलपी क्या होता है, काम क्या करना पड़ता है, रेलवे ग्रुप डी में भर्ती होंगे तो क्या काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो स्टेशन में हमको मान लीजिए ग्रुप डी में नहीं जाना है, हमको ग्रुप सी में जाना है, या हमारे पास और भी योग्यता है, और कुछ बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, जेई बनना चाहते हैं रेलवे विभाग में, हम स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको आखिरकार क्या क्या करना पड़ेगा पहले आप देख लीजिए। देखिएगा बाबू, अगर बात करें यहाँ पर 3 ग्रुप होते हैं, एक होता है आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो देखिएगा, अगर बात करें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा लोग जानते हैं थोड़ा सा ग्रुप डी के बारे में। देखो बाबू, ये ग्रुप डी जो है इसमें क्या होता है, एज ए असिस्टेंट के रूप में आपको काम करना पड़ता है। वो आपका काम कहीं पर भी हो सकता है, जैसे आप पता चले कि किसी मान के चलिए कि इनमें जो आपको जिम्मेदारियां दी जाती है, थोड़ी सी जिम्मेदारी मतलब छोटी होती है। अच्छा, छोटी होने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनमें जैसे आप ये देखेंगे तो एज ए असिस्टेंट के रूप में ही काम करना पड़ता है। अब असिस्टेंट का मतलब ये समझ लीजिए कि एक सहायक के रूप में। अब आपको कहाँ कहाँ काम करना पड़ता है सहायक के रूप में, आइए उसका हम आपको फोटो दिखा करके बताते हैं। तो अच्छा, आप ये कहेंगे सर जी इतनी वैकेंसी है, तो ये भैया ये क्या होता है, 17 पोस्ट हैं, लगभग 17 पोस्ट हैं। और इन सभी पोस्टों पर जैसे आप मान के चलिए कि अगर मान के चलिए कि 60-70 हजार वैकेंसी आ गई, मान लीजिए। अच्छा, वैकेंसी कितनी आएगी ये विभाग ने नहीं बताया है आपको, विभाग ने ये नहीं बताया है कि कितनी वैकेंसी आएगी। जैसे मान लीजिए ग्रुप डी की वैकेंसी 70 हजार आई, तो ये 17-18 तरीके की पोस्ट हैं। और इन पोस्टों में जैसे कि अच्छा, मैंने शायद एक आधे दो का अगर नाम छूट गया हो तो आप एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें, ठीक है। तो जैसे अगर असिस्टेंट वर्कशॉप, अब असिस्टेंट ब्रिज, आप कहेंगे असिस्टेंट वर्कशॉप क्या होता है, असिस्टेंट ब्रिज क्या होता है, वो अभी मैं फोटो में दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी चीजें। तो जैसे पता चले कि 5000 इस पद के लिए आ गई, 5000 इस पद के लिए, 5000 इसके, 2000 इसके, 3000 इसके, ऐसे ऐसे वो बांट देते हैं सब में। आप कहेंगे सर जी ये अलग अलग पद क्या, जैसे भैया हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं ना, ग्रेजुएशन इंटर के बाद, तो कोई बीएससी कर रहा होता है, कोई बीकॉम कर रहा होता है, कोई बीए कर रहा होता है। तो अब जैसे कोई बीएससी भी कर रहा है तो बीएससी में कोई बायो से कर रहा है, कोई मैथ से कर रहा है, तो वो अपने विषय का स्पेशलिस्ट होता है। स्पेशलिस्ट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कोई बाकी सब्जेक्ट, दूसरे के सब्जेक्ट नहीं जानता होगा, लेकिन उस विषय में उसको थोड़ा सा मैथ से, अगर कोई बीएससी कर रहा है तो उसको मैथ के बारे में ज्यादा जानकारी, बायो से कर रहा है बायो के बारे में ज्यादा जानकारी, अगर कोई आदमी जैसे बीए कर रहा है तो उसके जो सब्जेक्ट से करेगा उसके बारे में ज्यादा जानकारी। तो होता तो सबका ग्रेजुएशन है उसी तरीके से। बहरहाल इसमें ग्रेजुएशन डिग्री नहीं चाहिए, नहीं आपसे तो ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें केवल 10वीं पास मांगा जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो इसी तरीके से सबके काम अलग अलग हो जाते हैं, बाद में ये सब अलग अलग जाकर के अलग अलग विभाग में कुछ ना कुछ मतलब विशेषता रखते हैं। उसी तरीके से इन पोस्टों को बांटा गया है, क्योंकि आपको पता है कि बड़े बड़े जब काम करने पड़ते तो उनमें से आप पता चले कि हर एक विभाग, हर एक आदमी सब कुछ तो जान नहीं सकता, तो उसका स्पेशलिस्ट बना दिया जाता है। तो देखो भैया, अब उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ग्रुप सी की, तो देखिए ग्रुप डी तो हो गया। अब पहले बात कर लेता हूं ग्रुप ए, ग्रुप की बी की खत्म करते हैं इसको। देखिए ग्रुप ए की अगर मैं बात करूं तो जो यूपीएससी होता है आपका, यूपीएससी के माध्यम से कुछ लोग सेलेक्ट होकर के इसमें ग्रुप ए में आते हैं डायरेक्ट अधिकारी के रूप में, अच्छा, आपने क्या सुना होगा कि केवल आईएएस आईपीएस बनते हैं इसमें, यही अधिकतर लोग सुनते हैं, लेकिन नहीं, रेलवे के भी कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां से कि आज जब यूपीएससी के माध्यम से डायरेक्ट उनका सिलेक्शन की होता है और यहाँ पे आते हैं। अब बात करेंगे ग्रुप बी पे, तो देखिए
देखिएगा ग्रुप बी की जो वैकेंसी है, दरअसल ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की तो रेलवे खुद निकालता है वैकेंसी, लेकिन हाँ ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी की कोई वैकेंसी नहीं आती है जब ग्रुप सी वाले ही प्रमोट होकर के, प्रमोशन के माध्यम से यहां तक वो पहुंचते हैं। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे कि सर क्या यहाँ वाले यहाँ भी पहुंच सकते हैं? भैया प्रमोशन हुआ तो ठीक ठाक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जितने ऊपर पहुंच जाओ आप। ठीक, चलिए अब देखिए, अब बात कर लेते हैं। अब इसमें से जैसे हमने ये लिख रखा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड क्या होता है, टीसी, टीटीई, जेई, एएलपी, ट्रैफिक, और उसके अलावा टिकट बुकिंग, ये सबकी हम फोटो लगा रखे हैं, आप फोटो देख लीजिए किन किन। अब इनका पहले ग्रुप डी का आपको दिखाता हूं कि आखिरकार ग्रुप डी में कौन कौन सी वैकेंसी, हाँ इस पर भी चर्चा कर लेंगे, तैसी तैयारी कैसे करनी है। देखो ग्रुप डी में अभी मैं कह रहा था ना आपसे कि जैसे यहाँ पर ये ब्रिज का वहां पे आया था ना असिस्टेंट ब्रिज करके, तो जैसे कोई मान लीजिए ब्रिज बड़े बड़े आपको पता है पुल बने ही हैं, तो उनकी देखरेख के लिए आपको लगा दिया कि भैया इस ब्रिज की जिम्मेदारी आपकी है, इसको देखे रहिए कि इसमें कोई नट वट ढीला ना हो या किसी तरीके की कहीं कोई आपको समस्या नजर आती है तो वो आप सूचित करें, बताएं, वो तमाम है ना। अब पता चले कि आपको ये जहाँ पे मतलब पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर गाड़ियाँ बनती हैं, अब पता चले कि इनमें से किसी गाड़ी में कोई खराबी आ गई, इंजन में खराबी आ गई, तो जो वहाँ असिस्टेंट के रूप में क्या क्या काम है, उनमें से कई तरीके का काम हो सकते हैं, वहाँ पे आपको वो काम दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। जैसे अगर पता चला कहीं पर भी पहिया बन रहा है, कहीं जगह पे कहीं पर इंजन बन रहा है, तो वो अलग अलग तरीके के काम होंगे। अगला जैसे देख लीजिए, आपने ये दोनों काम अधिकतर देखे होंगे, जैसे एक यहाँ पर ये देखा होगा कि कोई आदमी जो है वो गेट, गाड़ी आ रही तो गेट बंद कर दे रहा, गाड़ी आ रही तो गेट मतलब गाड़ी चली गई तो फिर गेट खोल देगा वो, तो फिर क्या करेगा, आप ये देखते होंगे कि हाँ अब अभी क्या है कि अभी जैसे मान के चले पहले हाथों से ऐसा किया जाता था, अब क्या है कि बटन दबाओ सीधे गेट खुल गया, बटन दबाओ बंद हो गया। आपने ये चीज देखी होगी क्या पटरियों का मिलान और तमाम सामान ले आते ले जाना, वो सारी चीजें आपने देखी होंगी ना। तो इस तरीके के काम, जैसे आपने ये देखा होगा कि झंडी दिखाते, कोई ट्रेन आ रही तो ठीक है, हाँ भैया हरी झंडी दिखा तो चली गई है ना, वो तमाम ये सब काम, ये पटरियां अगर उखड़ गई हैं या उनको उनकी मरम्मत करनी है तो ये सब ग्रुप डी के अंतर्गत आते हैं। इनकी अलग अलग पोस्टें हैं, सब ये अलग अलग काम। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा जब सामान आता है रेलवे में, जो पीछे वाले डिब्बे में अधिकतर भरा होता है, पीछे वाले डिब्बे में, अब जब उसमें भरा होता है तो उसको उतारना, उसके बाद ले जाने के बाद उसको रखना, वो एक मतलब उसका अपना एक अलग से कैबिन होता है, वो सब कुछ उसी में करते हैं, वो इतना जानते। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि पता चले कि सामान की, पता चले कि आपकी ड्यूटी सिम लगा दी गई कि हाँ देखिए कोई सामान न लेकर के जाए, वो तमाम तरीके की चीजें ग्रुप सी के अंतर्गत। ठीक है, वो ग्रुप डी के अंतर्गत पता चले पटरियां टूट गई हैं, उनको जोड़ना है, उनको ले जाना है, तो आप जाइए उस वहां पे जोड़ करके आइए, आपके साथ 2-4 लोग जाएंगे, सब कुछ करना। ठीक है, वो आप लोगों अब देखिएगा, जैसे अगर मैं बात करूं आगे, मान लीजिए इंजीनियर लोग या आप पता चले कि कोई बहुत बड़े काम है, जैसे मान लीजिए वहां पर अधिकारी वगैरह लगे हैं, तो हो सकता है कि आपको असिस्टेंट के रूप में वहां भेज दें कि भैया जाओ आप ये सामान लेकर के जाना है, इनके साथ में ये काम करना। तो ये सब सारी चीजें जो होता है वो ग्रुप डी के तहत आपको करना पड़ेगा। हाँ, ग्रुप डी में जैसे आप ये देख रहे हैं कोई पटरी खराब हो गई, दूसरी चीज रेलवे का अस्पताल भी होता है, तो उस अस्पताल में भी आप जो है वो असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। वहां पर उसकी भी एक पोस्ट आती है, एक पोस्ट का मतलब पद वही होता है, उसकी संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब वहां पर भी असिस्टेंट के रूप में काम करना, और शायद हमें लगता है रेलवे ग्रुप डी में जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो बताते हैं सबसे अच्छी पोस्ट यही होती है। वो बहरहाल हम आपको बाद में बता देंगे, जब वैकेंसी आएगी तो बताएंगे कि उनमें क्या क्या करना होता है, आपको कौन सी पोस्ट बेस्ट है, क्या सब वो सब आप बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब ट्रेन पता चले कि इंजन है, बोगी है, वो डिब्बा है, तो उसको दोनों को जोड़ना है, तो एक बोलता रहता है हाँ आओ आओ आओ, फिर दोनों को जोड़ देता है, वो सब वो काम भी है। अब पता चले कि अगला ट्रेन आ रही है, उसको दिखाना है, गेट बंद करना, ये तो हमने आपको बता ही दिया। अगले की बात करें तो जैसे अब आ जाते हैं ग्रुप सी पे। ग्रुप सी पे आएंगे तो थोड़ा सा क्या है कि आपकी पावर भी बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी ना। देखो अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टेशन मास्टर का मतलब ये है कि बैठे बैठे वो पूरा डील करता है, कौन सी ट्रेन को सिग्नल देना है, कौन सी ट्रेन को सिग्नल नहीं देना है, कौन आ रही है, कौन जा रही है, क्या करना है, वो सब कुछ वही डील करता है। ठीक, आगे की अगर मैं बात करूँ ग्रुप सी की नौकरियां हैं सब, ये आप देखेंगे ये गुड्स गार्ड, जैसे आपको ये नहीं पता होगा इनको गुड्स गार्ड बोलते हैं, इनको टीटी तो ये तो जानते हो इनको तो अच्छे फिर है ना, क्योंकि अब देखो इनको जैसे टीटी है ये, तो अब देखिए ये ग्रुप सी की नौकरियां होती हैं ये, तो अब पता चले ये गुड्स गार्ड हो गई, ये टीटी हो गए, है ना। आगे की अगर मैं बात करूँ, आगे देख लेता हूँ, जैसे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, तो दरअसल लोको पायलट का मतलब ये कि जो ट्रेन चलाते हैं, अब चलाने का मतलब ये है कि आप पहले असिस्टेंट के तौर पे वहां पे रहेंगे, उसके बाद पता चले कि जब असिस्टेंट के बाद कुछ दिन हो जाता है तब लोको पायलट सही आपको बना दिया जाता है। ठीक, वो सब इसकी वैकेंसी आई, कुछ लोग फॉर्म भी भर चुके हैं, तैयारी की भी मैं अभी आगे बात कर लूंगा। ये देखेंगे आप तो पता चले कि स्टेशन मास्टर के तहत वो जो जानकारियां हैं आपको हमने बता ही दी। टिकट आप कटवाने जाते हैं, भीड़ में लगा होता है, चश्मा लगाए एक आंटी जी अंकल जी बैठे रहते हैं, हाँ क्या नाम है, तो बताते हैं ना ये नाम है, तो पता है जो काम हम लोग मोबाइल में पता चले 3 सेकंड में कर रहे हो, 3 मिनट में टाइप करते हैं उतना बड़ा नाम हो। ठीक है, वो सब सारी चीजें होती रहती हैं, आप देखते होंगे कहां से कहां जाना है, ये आप देखते होंगे टिकट काटने वाले, है ना।
सबसे बड़ी बात ये भाई लोग, अब बहुत सारे भाई बहन जो हमारे हैं वो कहना चाहे, वो उनकी इच्छा होती है कि हम मतलब वर्दी होनी चाहिए शरीर पे, तो रेलवे मंत्रालय भी आपको मौका देता है कि आप जो है वर्दी पहने, और उनमें से 2 वैकेंसी आती हैं, एक आता है आपका कांस्टेबल का और एक आता है एसआई का, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल बोलते हैं इनको। तो देखिएगा इसकी वैकेंसी के बारे में तो अभी उन्होंने डिटेल में जो कैलेंडर आया उसमें तो जानकारी नहीं दी गई है कि कब आएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आएगी जरूर वैकेंसी, क्योंकि इसके बारे में सुनाई काफी दिनों से पड़ रहा है। और दूसरी चीज कांस्टेबल की भी आती है, एसआई की भी आती है, ठीक है। तो ये अगर आप इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप अगर वर्दी पाना चाहते हैं। अब हम देखिएगा बात कर लेते हैं सीधे पहले नंबर पे चले आते हैं, आपको ये चीज पता चल गया होगा। तो अब देखिएगा जैसे अभी मैंने स्टेशन मास्टर के बारे में बताया आपको, गुड्स गार्ड, टिकट कलेक्टर, टीटी है ना, ये टीसी, जेई, जूनियर इंजीनियर है ना, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रैफिक अप्रेंटिस, तो मतलब वो सब सारी चीजें, इनमें से ये जितने भी पोस्ट हैं, क्योंकि एक एक के बारे में बताऊंगा तो काफी लंबा चला जाएगा वीडियो। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप सी वाली जो पोस्टें हैं वो थोड़ी सी ठीक ठाक है। अब आप सोचोगे ठीक ठाक है तो जिम्मेदारी ठीक ठाक, तो पढ़ाई भी ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी का तो ठीक है, लेकिन ग्रुप सी वाले में अब जैसे इसमें केवल एक ही पेपर होगा, इसमें आपको 2-2 पेपर देने पड़ेंगे, तो वो क्या कैसे होगा वो हम आपको बाद में बता देंगे। बाद में बताने का मतलब ये है कि अगर इसी में अभी बताना शुरू कर देंगे, अब आप कमेंट में ये मत कह दीजिएगा कि सर इसको पढ़ने, इस ग्रुप डी की नौकरी लेने के लिए क्या क्या हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या हमको आखिरकार हम लोग और मतलब इसके अलावा आईटीआई और कितनी एज होनी चाहिए, दुनियादारी आप मत पूछिएगा, नहीं कमेंट, क्योंकि आप लोग इसी कमेंटों की भरमार कर देंगे आप। हाँ आपके मन में कोई ऐसी कुछ अच्छी बातें हो, शब्द हो, वो आप लिख दीजिए, अलग बात है। बाकी इनके बारे में क्योंकि आप अगला वीडियो में बनाऊंगा, अभी मान के चलिए कि आज अगर आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उसके बाद उसी प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, चैनल की प्ले लिस्ट एक बनेगी, और उसको कैसे पढ़ना है वो भी अब इसी पर मैं चर्चा कर ही लेता हूं। देखिएगा हाँ इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे ये दिखा देते हैं, अब आपको देखिएगा जैसे अभी हमने टेक्नीशियन की बात करी, तो टेक्नीशियन का मतलब ये है होता है कि जैसे पता चले कि ट्रेन में जो लाइट है, जैसे ट्रेन के डिब्बे में ही कोई पंखा खराब हो गया, टेक्नीशियन वगैरह वो देखेंगे लाइट कहाँ आ रही कहाँ नहीं, वो उसकी भर्ती है, ठीक है। अच्छा अब आप कहें इसके लिए हो सकता है कि आपको जैसे मैं कह दूं कि कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो वो मैं बताऊंगा जब ये आएगी वैकेंसी, तो उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है, कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। अब देखिए अच्छा वो वैकेंसी आने का भी इंतजार मैं नहीं करूंगा, सही बात तो ये है, लेकिन हाँ इसलिए कह दे रहा हूं क्योंकि आपको पता है ये चाहे आपका ये एनटीपीसी वाला हो और चाहे ये आपका ग्रुप डी हो, चाहे ये एएलपी वाला हो, सबका वीडियो मैं मान के चलिए कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर मैं आपको बना के दे दूंगा, क्योंकि जिनको भी तैयारी करना है वो लग जाएंगे अब, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो तुरंत आप तैयारी कर लेंगे, 4-6 महीने से पहले से तैयारी करना है हम लोगों को, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक। देखो भैया कैसे करेंगे। अब अगर मैं बात करूं तो इनमें से जितने भी है, जैसे एनटीपीसी का है आपका, ये तो जुलाई से सितंबर सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं आएंगे, और ठीक ठाक पद भी यहाँ भी हैं आपके, ठीक ठाक पोस्ट पर भी आपको अगर जाना है तो अधिकारी के रूप में ही यहाँ पर काम करना पड़ेगा, आपको मजा आता है एकदम, ठीक। देखो भैया अक्टूबर से दिसंबर ग्रुप डी आपका आएगा। अगर बीच में जैसे आरपीएफ एसआई के बारे में इसमें कुछ कहा नहीं गया, अगर बीच में आ जाती है या हो सकता है इसी के साथ इसको भी झोंक दे तो हो जाएगा, तो ठीक है हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे मेन बात ये आती है आखिरकार हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, है ना। तो देखो आपको तैयारी कैसे करना है, जैसे देखिएगा जैसे कि हमने एनालिसिस किया इनमें सब चीज़ों में, जब हम लोगों ने एनालिसिस किया क्योंकि तो देखा कि चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, एएलपी हो, मतलब जो भी पेपर आपके हैं उनमें से आपको, जैसे इसके पहले यूपी पुलिस की तैयारी इसी यूट्यूब चैनल पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको ये चीज़ मिला, और उसमें हम लोगों ने क्या करा कि जैसे मैथ और रीजनिंग, चूंकि मैथ और रीजनिंग जो 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ और ये 2 के दोनों ही सब्जेक्ट, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के, जैसे मैं मेरे बहुत सारे साथी जो अभी यूपी पुलिस के पेपर दिए उनमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर आखिरकार हम इतने कम समय में तैयारी कैसे कर पाए, 1-1.5 महीने का समय मिला। तो अब देखिएगा समय मिला है अच्छे से, जैसे कुछ लोग पेपर दे के आए बाद में, उसके बाद जाके कि अब नहीं अब तो पढ़बे करेंगे, तो वो मुझे पता है कुछ लोग तुरंत का मतलब फैसला होता है वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं, लेकिन जो लोग ज्यादा दिन तक चलेंगे वो साथ रहेंगे तो फाइनल सिलेक्शन तक जाएंगे। देखिए आपको ये बात पता है कि जो मैथ है और रीजनिंग है आपकी, मैथ और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं और जिनमें से कि आपको पता है कि किसी में 25 नंबर मैथ आएगी, 25 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन, वो मैं बता दूंगा अगले उसमें। और इनमें दोनों में से अगर मैं बात करूं कि लगभग 65 से 70 नंबर, 100 क्वेश्चन आने हैं तो 65-70 नंबर यहीं से आएगा आपका मैथ और रीजनिंग से। और इनके दोनों की दोनों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, एक आपका मैथ का मिल जाएगा और एक आपका रीजनिंग का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें जैसे हम मान लीजिए मैथ पढ़ाना शुरू करेंगे, तो पहले उसमें से जो भी वीडियो होंगे इसी चैनल पे 1, 2, 3, 4, 5 जैसे मैथ, जैसे यूपी पुलिस की तैयारी की है मैथ और रीजनिंग की, जीएस की इसलिए मैं आपको नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि जब तक ढंग का टीचर कोई मिलेगा नहीं तब तक मैं आपको उसको पढ़वाऊंगा नहीं, ठीक है। और वो हमने कोशिश करी, लेकिन वो आते हैं और उस तरीके से वो मतलब वो इंटरव्यू क्या मान के चलिए वो पढ़ाने में मतलब मुझे
सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो मैं फिर नहीं कह पाता हूं। इसलिए देखिए, अब जैसे बात करेंगे तो मैथ में 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा। जैसे पहला वीडियो बनाएंगे उसमें तो आपको ये बता देंगे भैया, अच्छा आप सोचेंगे सर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी क्या सबके लिए काम करेगा? बिल्कुल सबके लिए काम करेगा। उसी बेस पे उसी चीजों को उनमें से जो भी पिछली बार जो पेपर हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी का रहा हो, रेलवे ग्रुप डी का रहा हो, सबको मतलब एनालिसिस करके, और वो सब कुछ मैंने बना रखा है कि कब कौन से कितने क्वेश्चन आए हैं। वो आपको जैसे रेलवे ग्रुप डी का बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि इसमें कौन से जगह से क्वेश्चन आए हैं। देखिए 1 2 3 करके पूरा का पूरा आपको मिलेगा वो वीडियो। पहले वीडियो में ये आपको बता दूंगा कि जैसे कौन सी किताब से आप पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसके अलावा कितने घंटे आपको लगभग पढ़ने हैं तो आप ठीक है, और क्योंकि हम लोगों के पास समय काफी ठीक ठाक है तो उसी हिसाब से हम लोग कम समय में भी पढ़ेंगे और ये धीरे धीरे चलती जाएगी। आप मान के चलिए ये ट्रेन तो एक समय मतलब जंक्शन तक पहुंच ही जाएगी, यानी फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएगी। वो भले ही 4-6 महीने का समय लगेगा। और क्योंकि मैं भी जो पढ़ाने चल रहा हूं अभी, तो ये सोच के पढ़ाऊंगा क्योंकि उसको जो कोर्स हमने अभी जैसे 5 तारीख हमने आपको बताया नहीं, 5 मार्च से आपको ये जो क्लासें हैं 5 मार्च से ये क्लासें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और उसमें आपको ये चीज, जैसे आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट बनेगी इसमें कि रेलवे इन्फॉर्मेशन के नाम से। रेलवे इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि रेलवे विभाग से अगर बीच में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम इस बीच में मिला करके आपको नहीं पढ़ा देंगे, नहीं, उसी में अपडेट हो जाएगी, वो जाकर के उसी में प्लेलिस्ट में अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको जैसे पहला वीडियो होगा कितनी देर पढ़ना है, आपको वीडियो कैसे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, कौन मान लीजिए कोई बीच में छुट्टी पड़ रही तो उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता मैं भी जॉब करता हूं पुलिस विभाग में, कब कहां आना जाना पड़ जाए थोड़ी सी दिक्कत ये भी हो जाएगी, तो उसमें आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा, 1-2 दिन आगे पीछे होगा तो हम कैसे करेंगे, वो हम आपको सारी चीजें बता देंगे। और उसके बाद फिर वीडियो कौन सा चैप्टर किसके बाद पढ़ाया जाएगा, वो मैथ और रीजनिंग सेम वही फार्मूला अप्लाई जाएगा, कौन सा चैप्टर किसके बाद क्या क्या। आप ऐसा तो नहीं कि आप कोई भी चैप्टर हमारे पढ़ाना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो सब कुछ। दूसरी बात, आप सबसे बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार हम लोग, अगर आपके डाउट आए, मान लीजिए कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है तो करेंगे क्या, आखिरकार क्या अपने मन से लगा लेंगे? नहीं, जो नहीं लग पाएगा उसके लिए आपको पता है, जो लोग पहले जुड़े उनको पता है कि करना इतना सा होगा कि जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप स्टडी कैंप नाम से ही है, और उसमें जब आप जाएंगे जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चल रही, यूपी पुलिस पेपर कैंसिल कराने को लेकर के हम लोग भी उसी में लगे हुए हैं, लेकिन मन हो नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ नई चीजें शुरू करनी है, वो देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसमें आप अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, नहीं आ रहा है, आप उसकी फोटो खींचे, फोटो खींचने के बाद आप उस ग्रुप में भेज देंगे, तो आपके ही जो साथी उसमें जुड़े हैं वही उसका सलूशन भेज देते हैं। हम लोगों को भेजने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है कि हम पता चले कि हम लोग भेज दें कि आपको कि क्योंकि मैंने देखा है उसमें अधिकतर लोग आप ही जैसे हैं, जैसे आप मान लीजिए पढ़ चुके, आपका मन लग रहा है नहीं बहुत ज्यादा पढ़ लिए, उसी ग्रुप में चले जाइए, जो लोग सवाल भेजें उसका आंसर आप भेजिए, आपका भी तो कहीं ना कहीं रिवीजन होता जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये सिस्टम चलेगा। और इसके अलावा बाकी जो लोग हमारे साथी, जैसे मैं एक बात और बताना भूल गया, यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपको 10वां पास मांगते हैं, इसमें आपको 12वीं पास मांगते हैं, 12th पास मांगते हैं। अब 12th के पास इसमें से कुछ में ITI होना चाहिए, कुछ में आपको जो है टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ कुछ में इसमें जो है कुछ में ITI के पोस्ट, कुछ में कुछ मतलब कुछ पदों में ITI भी आपसे मांग सकते हैं। वो जैसा भी होगा वो समय समय पे हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, बाकी जो तैयारी है आपकी वो 5 मार्च से मान के चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें बाकी और आप लोगों का कोई सुझाव हो, कोई बात हो, आप कोई सजेशन है आपका, बिल्कुल आप कमेंट में कर दीजिए, वो हम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो जो होगा वो संभवतः आपका रेलवे ग्रुप डी को लेकर के होगा। इनमें क्या क्या पढ़ना है आपको, किस तरीके से तैयारी करनी है, और इसमें एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम। अगला वीडियो फिर आपका रेलवे इस पे बना देंगे। और उसके बाद में भी, क्योंकि इनका सबका तो एक है लेकिन इनके सबका अलग अलग बनाना पड़ेगा। जैसे ALP का अलग बनाऊंगा, SI का अलग बनाऊंगा, वो आपको रेलवे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।